हेलो दोस्तों, गैलेक्सी स्टार आर के चैनल पर आपका स्वागत है। अपने जीवन में बचपन से लेकर जवानी तक और जवानी से लेकर बुढ़ापे तक न जाने कितनी ही किताबें आपने पढ़ी होंगी। किताबें पढ़ना हर किसी व्यक्ति को पसंद है। किताबों को ज्ञान और उनमें लिखी कहानियों और अद्भुत रहस्यपूर्ण बातों को समझने के लिए पढ़ा जाता है। इन्हीं किताबों में लिखी हुई बातें हमें कई बार न चाहते हुए भी सोचने पर मजबूर कर देती है। लेकिन दोस्तों, इस दुनिया में कुछ किताबें ऐसी भी हैं जिनका एक पन्ना भी पलटकर देख लेने से दुर्भाग्य जीवन भर आपका साथ कभी भी नहीं छोड़ेगा। आपकी जिंदगी जैसे अंधेरे की गहराइयों में गुम हो जाएगी और जितना भी आप इस अंधेरे से निकलने की कोशिश करेंगे उतने ही अंदर फंसते चले जाओगे। सापित जापानी कविता और डायनो की तंत्र विद्या से लेकर घातक उपन्यास तक जो कोई भी इन किताबों के पन्नों को बदलने की हिम्मत करता है उसकी मौत होना एकदम निश्चित हो जाता है। आज हम आपके लिए हिस्ट्री की ऐसी 5 रहस्यमयी और शैतानी किताबें लाए हैं जिसे किसी भी इंसान को अपने जीवन में कभी नहीं पढ़ना चाहिए। लेकिन दोस्तों, इन किताबों की रहस्यमयी और शैतानी बातों को समझने के लिए आपको वीडियो के अंत तक जुड़े रहना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बुक नंबर 1, द ग्रैंड ग्रीमोयर। जब किसी किताब को गॉस्पेल ऑफ शैतान के नाम से बुलाया जाएगा तब तो उसे पढ़ने से पहले कोई भी इंसान 10 बार जरूर सोचेगा। कहा जाता है 1600 ईस्वी में इस किताब को एक ऐसे इंसान ने लिखा था जिसे शैतान ने पूरी तरह अपने वश में कर लिया था। दोस्तों, इस किताब को लिखने वाला हाथ तो इंसान का था लेकिन लिखवाने वाला दिमाग एक शैतान का था। जिस किताब को खुद शैतान ने लिखा हो उस किताब की हकीकत असलियत में क्या होगी। इस किताब को पूरी दुनिया की सबसे खतरनाक रहस्यमय किताबों में से एक माना जाता है। इसमें काले जादू के मंत्र, शैतान को वापस धरती में लाने के मंत्र और मृत को वापस जिंदा कर देने जैसे खतरनाक मंत्र भी इस किताब के अंदर मौजूद है। कहा जाता है कि इसकी ओरिजिनल किताब वेटिकन सिटी में बंद करके तहखाने में रखी गई है। तो दोस्तों, सोच लीजिए, जिस किताब को तहखाने में बंद करके रखना पड़ा हो उस किताब के मायने असलियत में क्या होगा। बुक नंबर 2, द बुक ऑफ सोएगा। द बुक ऑफ सोएगा, जिसे अल्टारिया के नाम से भी पहचाना जाता है, इसे 1600 ईस्वी में लिखा गया था। ये शैतानी विज्ञान के बारे में लिखा गया एक लैटिन निबंध है जिसकी पूरी दुनिया में 2 ही कॉपीज मौजूद है। यह किताब स्कॉलर जॉन डी और उनके बड़े भाई के पास थी जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी उस किताब के हर एक पन्ने को समझने में लगा दी, लेकिन आखिर के 36 पेज उन्हें समझ में नहीं आए, जिसे समझने की चाहत में स्कॉलर जॉन डी पागल हो गए। उन्होंने कई तरीके अपनाए जिससे पता लगाया जा सके कि उन आखिर के 36 पन्नों में था, लेकिन उन्हें पता चला कि किताब उस समय की है जब आर्चगेल माइकल इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। वही एक इंसान थे जो इस किताब के आखिर के 36 पन्नों को समझ सकते थे। स्कॉलर जॉन डी की मौत हो जाती है लेकिन वह आखिर के 36 पन्नों को समझ नहीं पाते हैं। पुराने ज्ञानकारों का कहना है कि जो इस किताब के आखिर के 36 पन्नों को समझ लेता है उसकी मौत 3 साल के अंदर हो जाती है। क्यों दोस्तों, है ना खौफनाक। बुक नंबर 3, द बुक ऑफ द सीक्रेट मैजिक। यह 3 पार्ट में लिखी गई 1500 ईस्वी की किताब है जिसे एक इंसान ने अपने बेटे के लिए लिखा था जिसका नाम था जादूगर अब्र मिलेन। 1900 ईस्वी में इस किताब को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया और धीरे धीरे लोग समझ गए कि यह किताब शापित है। इस किताब की मदद से जादूगर ने लोगों को खुद की आत्मा को कंट्रोल करने का तरीका सिखाया है। इस किताब से लोग काला जादू करना सीख सकते हैं, एक दुनिया से दूसरी दुनिया में जा सकते हैं। पर इसका एक अलग पहलू भी था। जो लोग एक दुनिया से दूसरी दुनिया में आने जाने की कोशिश करते थे, दूसरी दुनिया की आत्मा उनके ऊपर हावी हो जाती थी और उन्हें डराती थी और उनके जीवन का बुरा समय शुरू हो जाता था और यही उनकी मौत का कारण बनता था। बुक नंबर 4, टर्मिनो हेल। ये कोई बहुत बड़ा ग्रंथ या किताब नहीं बल्कि ये एक शापित कविता है जिसे जापान के एक प्रसिद्ध राइटर यामामोतो इनुहिको ने लिखा था। इस किताब को नौजवान लड़के टर्मिनो के बारे में लिखा गया है जो अपनी बहन और पिता की मृत्यु के बाद सदमे में था। कविता में लेखक ने अपने दर्द और पीड़ा का भरपूर जिक्र किया है और ये माना जाता है कि ये गुण एक अभिशाप के रूप में आया था। लेजेंड्स के अनुसार ये माना जाता है कि जो भी टर्मिनो हेल को जोर से पढ़ता है उसे एक दुखद भाग्य का सामना करना पड़ेगा
उनकी आत्मा को हमेशा के लिए शापित कर दिया जाएगा और वह नर्क के आखिरी खाई में सड़ेंगे। चलिए दोस्तों, आते हैं अब अपनी आखिरी शापित किताब पे, और ये किताब आज की सबसे खतरनाक और शापित किताब है, डेविल्स बाइबल। इस किताब को 13वीं शताब्दी में बेनेडिक्ट मोनेस्ट्री ऑफ बोहेमिया के नाम की जगह पर लिखा गया है, जो कि आज जीसस रिपब्लिक का हिस्सा है। दोस्तों, इस किताब को कोडेक्स गिगास के नाम से जाना जाता है। आप सोचेंगे कि इस किताब का नाम डेविल्स बाइबल कैसे पड़ा। दरअसल इस किताब का नाम डेविल्स बाइबल इसलिए पड़ा क्योंकि इसे किसी दैवीय शक्ति ने नहीं बल्कि एक शैतान ने लिखा है। इस किताब को हरमन हर्मिटस नाम के पादरी ने अपनी जान बचाने के लिए लिखा था, क्योंकि उन्होंने अपने पादरी होने के नियमों को तोड़ा था, जिसके लिए उसे जिंदा दीवार में चुनवा देने की सजा सुनाई गई थी और उसे बिल्कुल मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। लेकिन वह अपने मुखिया से अपने जीने की आखिरी गुहार लगाता है। मुखिया उसे एक आखिरी मौका देते हैं और उसे पूरी दुनिया के ज्ञान को एक किताब में लिखने को कहते हैं। हरमन जाता है और किताब लिखने लग जाता है, पर आधी रात में उसे समझ आ जाता है कि यह नामुमकिन है। वह डेविल से प्रे करता है और डेविल उससे सौदा करते हैं कि वह यह काम कर देगा। इसके बदले में हरमन उसे अपनी आत्मा दे देता है। मुखिया के सामने अगले दिन 600 पेजेज की किताब रहती है, जिसमें दुनिया का हर वो चीज का ज्ञान रहता है जो मुखिया चाहता था। कहा जाता है कि नेशनल लाइब्रेरी ऑफ स्वीडन के लाइब्रेरियन गलती से उस रूम में चले जाते हैं जिसमें वह किताब रखी थी। अगले दिन वह टेबल के नीचे पड़ा हुआ था और वह अपना मानसिक संतुलन खो चुका था और उसकी मदद कोई भी डॉक्टर नहीं कर पाए। तो दोस्तों, भूलकर भी इन किताबों की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखना। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना काफी है। हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की दुनिया के रहस्यमय चीजों की खोज के साथ।